रात का अंधेरा घना था। राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसे एक प्राचीन खंडहर की गहराइयों में पुरातत्वविद रुद्र प्रताप अपने सहायकों के साथ एक रहस्यमय तहखाने की खोज कर रहे थे। ये खंडहर, जिसे स्थानीय लोग भूतिया मंदिर कहते थे, सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ था। रुद्र प्रताप की मशाल की रोशनी में दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र चमक रहे थे, चित्र जो सांपों, जिन्नों और जादुई युद्धों की कहानियां बयान करते थे। ये सामान्य नहीं है, रुद्र प्रताप ने बुदबुदाया जब उनकी उंगलियां एक ठंडे काले पत्थर के ताबीज पर पड़ी। ताबीज के बीच में एक अजीब सा प्रतीक था, एक जलता हुआ त्रिशूल जिसके चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। ये कुछ खास है, उसके सहायक मोहन ने चेतावनी दी। सर, स्थानीय लोग कहते हैं कि इस खंडहर में कुछ अशुभ है, हमें सावधान रहना चाहिए। रुद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा, मोहन, ये सब अंधविश्वास है। ये ताबीज हमें इतिहास के नए पन्ने खोलने में मदद करेगा। उन्होंने ताबीज को उठाया और उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताबीज खुला, एक तेज नीली रोशनी कमरे में फैल गई। हवा में एक भयानक हंसी गूंजी और एक विशाल छाया तहखाने में उभरी। मैं मुक्त हूँ, एक गहरी भयावह आवाज गूंजी। 100 साल बाद जिन्नों का सम्राट फिर से जाग उठा है। रुद्र प्रताप और उसके सहायक भय से कांप उठे। सामने एक विशाल आकृति थी, लंबा काला लबादा पहने, आंखों में नीली आग लिए। ये था जिन्नों का सम्राट, एक प्राचीन प्राणी जिसे हजारों साल पहले सर्प योद्धाओं ने कैद किया था। तुमने मुझे मुक्त किया, मानव, सम्राट ने कहा। अब मैं इस विश्व को अपने अधीन करूंगा। मेरी जिन सेना फिर से जागेगी। दिल्ली में नागराज अपने गुप्त अड्डे पर था। वह एक प्राचीन सर्प मंदिर में ध्यानमग्न था, जहां वह अपनी शक्तियों को संतुलित करता था। तभी विशाखा, उसकी सहयोगी, दौड़ती हुई आई। नागराज, बड़ी मुसीबत आ गई है, विशाखा ने हाँफते हुए कहा। राजस्थान में एक पुरातत्व दल ने कुछ जागृत कर दिया है। एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, जो सामान्य नहीं है। नागराज ने अपनी आंखें खोली। उसका हरा, सर्प जैसा चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की एक चिंगारी थी। यह क्या है, विशाखा? बताओ। विशाखा ने अपने टैबलेट पर कुछ तस्वीरें दिखाईं। ये ताबीज और यह ऊर्जा, मुझे लगता है कि यह जिन्नों से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। जिन्नों का सम्राट, एक ऐसा प्राणी जिसे सर्प योद्धाओं ने हजारों साल पहले हराया था। नागराज का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच है तो यह मानवजाति के लिए बड़ा खतरा है। मुझे तुरंत राजस्थान जाना होगा। नागराज रेगिस्तान के खंडहरों में पहुंचा। वहां का दृश्य भयावह था। खंडहर अब एक जादुई ऊर्जा से घिरा हुआ था। आसमान में काले बर्ड्स ऑफ क्लाउड्स, नीले और लाल रंग के घने बादल छाए हुए थे। रुद्र प्रताप और उसके सहायक वहां डरे हुए खड़े थे, लेकिन जिन्नों का सम्राट कहीं नजर नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? नागराज ने अपनी सर्प शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में तैरते हुए तहखाने में उतरा। मैं वही हूं जो तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, एक गहरी आवाज गूंजी। जिन्नों का सम्राट प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर नीली आग से घिरा हुआ था। तू एक सर्प योद्धा है ना? मैंने तेरे पूर्वजों को हराया था और अब तुझे भी हराऊंगा। नागराज ने अपने सांपों को बुलाया। दर्जनों जहरीले सांप हवा में लहराने लगे। तूने गलती कर दी, जिन। ये धरती मेरी है और मैं इससे बचाऊंगा। जिन्नों का सम्राट हंसा। तेरी शक्तियां मेरे सामने कुछ भी नहीं। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक विशाल जादुई तूफान उठ खड़ा हुआ। नागराज को हवा में उड़ा दिया गया, लेकिन उसने अपने सर्प जाल से खुद को बचाया। यह आसान नहीं होगा, नागराज ने सोचा। उसे पता था कि यह युद्ध केवल उसकी शक्तियों का नहीं, बल्कि उसके दिमाग और दिल का भी इम्तिहान था। कहानी यहाँ से और रोमांचक मोड़ लेती है, जिसमें नागराज अपने दोस्त महाबली भुजंग और विशाखा के साथ मिलकर जिन्नों के सम्राट की सेना का सामना करता है। यदि आप पूरी कहानी या किसी विशेष हिस्से को विस्तार से चाहते हैं, तो कृपया बताएं।